एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, क्रिस्टा आईवीएफ, लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अगर कोई कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रेगुलर इंटरकोर्स करे और फिर भी कंसीव ना हो, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? 40% पेशेंट्स में इसका कारण फीमेल्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द 40% पेशेंट्स में कारण इसका मेल होता है, और बाकी जो कारण होता है उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि 40 to 45% ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल इनफर्टिलिटी की वजह से इनफर्टाइल होते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? हम बात करते हैं पहले ओवुलेटरी डिस्फंक्शन के बारे में। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन एग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है इसमें। लाइक इफ द पेशेंट्स को ठीक से एग नहीं बनना, या जब एग बनता है वो रिलीज नहीं होता है, वो भी पेशेंट इस कैटेगरी में ही आते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब होता है कि वो पेशेंट जिसमें माहवारी अनियमित होती है, इनके शरीर के अंदर अंडे तो बहुत होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक अंडा ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इन पेशेंट में इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा होता है कारण हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का मतलब होता है शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन, वह हार्मोन जो डिलीवरी के बाद पेशेंट्स में मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, उसका अनियमित होना। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, पर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया जहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है पेशेंट के इनफर्टिलिटी का। तीसरा कारण होता है अंडों का ना होना या कम होना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ये पेशेंट 100 में से आजकल एक महिला इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। इसमें कई बार 40 साल से पहले ही पेशेंट्स के अंडे खत्म हो जाते हैं। सेकेंड कॉज है ट्यूबल इनफर्टिलिटी। ट्यूबल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन फीमेल इनफर्टिलिटी। ट्यूबल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? ट्यूब वो संरचना है जो अंडे को पकड़ती है और साथ में इसी के एक हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ स्पर्म्स और एग मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, उस जगह को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का खुला होना और साथ साथ इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। क्या कारण होते हैं कि पेशेंट्स के ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है? ट्यूब्स में प्रॉब्लम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कारणों से होता है। एक होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन जो अपर जेनिटलिया को अफेक्ट करता है, लाइक यूट्रस को, ट्यूब को, इनको बोलते हैं हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं आपको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन या सिफिलिस, कोई भी कारण हो सकता है। 90% केसेस में ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्यूब को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। दूसरा कारण होता है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब में कई बार पानी भर जाता है, जिसे हम आम भाषा में हाइड्रोसैल्पिन्स बोलते हैं। यह एक ऑल्सो बहुत महत्वपूर्ण कारण है ट्यूबल इनफर्टिलिटी का। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का यूटेराइन फैक्टर। यूटेराइन फैक्टर, यूट्रस इज सच ए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका बच्चा कंसीव होता है। इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ पेशेंट्स में यूट्रस एब्सेंट होता है, लाइक कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस, इसको हम लोग बोलते हैं मुलेरियन एजिनेसिस। ये पेशेंट में या तो यूट्रस अंडर डेवलप होता है या फिर यूट्रस होता ही नहीं है। दूसरा कारण होता है यूट्रस की झिल्ली, लाइक इंडोमेट्रियम का थिन होना। इसके कारण होते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा सफाई किया गया है, लाइक समटाइम्स पेशेंट हैव हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, उस समय अगर आपका ज़्यादा क्यूरेटेज हो गया है तब भी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पतली हो जाती है और कई बार वो डैमेज होने की वजह से आपस में दोनों झिल्लियाँ सिकुड़ जाती हैं। तीसरा होता है आपको कारण फिब्रॉइड। अगर बच्चेदानी के अंदर फिब्रॉइड है तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। पॉलिप का होना, पॉलिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नॉट टू कंसीव। कई बार बच्चेदानी में जमजात रूप से सेप्टम होता है, या फिर बच्चेदानी जो होती है वो बाइकॉर्नुएट होती है, 2 यूट्रस होता है उसके अंदर, या फिर एक यूट्रस का कंजेनिटली छोटा होता है वो। इन सब कंडीशंस में पेशेंट्स को नॉर्मली कंसीव होने में दिक्कत आती है। चौथा कैटेगरी होती है वो पेशेंट जिनमें ये सब कुछ ठीक होता है, आपकी ओवरी भी ठीक है, आपका यूट्रस भी ठीक है, आपका फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, फिर भी आप कंसीव नहीं हो पाती हैं। इस ग्रुप को हम लोग रखते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के रूप में। इसमें कारण समझ में नहीं आता है। ये पेशेंट होते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। व्हाट आर द नाउ वी डिस्कस अबाउट कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑप्शन जो होते हैं वो आपके कॉज पे डिपेंड करता है। आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या कारण निकल के आया है। जैसे कि अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित हैं, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वेट लॉस होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने से कई बार पेशेंट का हार्मोनल लेवल नॉर्मल हो जाते हैं और पेशेंट अपने आप भी कंसीव हो सकता है। अगर आप वेट लॉस के बाद भी नहीं कंसीव हो पा रहे हैं, तब इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से आपका एग प्रॉपर मैच्योर होगा, प्रॉपर रिलीज होगा और आप उसके बाद कंसीव कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन होता है, कई बार दवाइयों से भी नहीं होता है तो इसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पेशेंट्स को। उसके बाद आप ट्राई करते हैं, उसमें भी नहीं होता है, देन आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। इन पेशेंट्स में भी हाइपरप्रोलेक्टिनिया होता है, सो इनका प्रोलेक्टिन लेवल हाई होता है। ऐसे पेशेंट को हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे प्रोलेक्टिन लेवल नॉर्मल होता है एंड देन पेशेंट कैन इजिली कंसीव। समटाइम्स थायराइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके ओवुलेटरी डिस्फंक्शन का। थायराइडिज्म की वजह से भी पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, आप थायराइड की गोलियां खाते हैं थायरोक्सिन एंड समटाइम्स यू कंसीव जस्ट ऑन दिस मेडिकेशंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है पेशेंट का, लाइक प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, ये ग्रुप ऐसा आता है जो थोड़ा सा इनका कठिन ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपके नेचुरली आपके जो एग्स है वो खत्म हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं या बहुत वीक होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके एग्स बिल्कुल ही खत्म हो गए रहते हैं, इनमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है आपको आईवीएफ विथ डोनर एग्स होता है। ऑल्दो नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसमें आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, पीआरपी है, प्लाज्मा को साफ करके आपके अंदर डाला जाता है एग्स के अंदर, बट अभी टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। तो इन पेशेंट्स को मोस्टली हम आईवीएफ विथ डोनर एग्स की सलाह देते हैं। आपको नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर में हमें क्या करना चाहिए? ट्यूबल फैक्टर में या तो अगर पेशेंट ऐसे हैं जो लेप्रोस्कोपी के द्वारा ट्रीट हो सकते हैं। समटाइम्स जब छोटे छोटे अडेजन्स होते हैं या कहीं एक साइड में ट्यूब ब्लॉक होती है तो अडेजन्स को हम लोग तोड़ देते हैं लेप्रोस्कोपी के माध्यम से और पेशेंट 3 से 6 महीने में कंसीव हो जाते हैं। परंतु ये बहुत कम होता है। मोस्टली पेशेंट के ट्यूब्स इतने डैमेज होते हैं कि आप उसमें सर्जरी भी नहीं कर पाते हो। कई बार ट्यूब्स में पानी भरा होता है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्यूब्स को निकाल देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद आप आईवीएफ से कंसीव हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें सब कुछ नॉर्मल है फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है कि आप 2 to 3 साइकिल्स आईवाई कराएं और उसके बाद आप अगर नहीं कंसीव हो पाती है तो आईवीएफ के लिए जा सकती हैं। मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जिसके फर्टिलिटी इश्यूज हैं, क्या हम नॉर्मली दवाइयों से भी कंसीव हो सकते हैं नेचुरली? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट हैं तो आप वेट लॉस करके और टैबलेट से कंसीव हो सकती हैं। आप अगर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया के पेशेंट हैं जहाँ से प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, वहाँ भी आप नेचुरली कंसीव हो सकती हैं। पर जहाँ पे ट्यूब्स का इशू है या आपके एग्स खत्म हो गए, वहाँ आपको हायर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आपको और कोई भी क्वेरी हो या आपके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्रिस्टा आईवीएफ हमेशा आपके लिए तैयार है।